उत्तर प्रदेश की ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य गंगा बहुउद्देशीय सभागार बलिया में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1935 स्वयं सहायता समूहों की प्रतिनिधि महिलाओं को 29 करोड़ रुपए की धनराशि का CCL ऋण का डमी चेक वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार बलिया के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत माँ बेटी मेला कार्यक्रम के तहत 20 माताओं को सम्मानित भी किया। इसके उपरांत राज्य मंत्री ने विकास पुस्तिका का विमोचन किया और मीडिया को संबोधित किया। सरकार की 8 साल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जो 8 साल में योगी सरकार ने विकास के काम किए हैं, उनको क्रमवार मैं बता रही हूँ अपने प्रेस के माध्यम से अपने सभी मीडिया बंधुओं को। हाँ, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बागी बलिया के हमारे सभी पत्रकार बंधु, आप सभी के सामने मैं प्रेस करने के लिए आई हूँ और लेट थोड़ी थी, इसलिए आप सभी के बीच पुनः मैं अपनी बात रख रही हूँ। प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नामक नए सुरक्षा बल का गठन। उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन विधेयक पारित। धोखा देकर शादी करने और अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करने के दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। 2,16,450 पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की पूर्व से संचालित इकाइयों के अतिरिक्त 8 नई इकाइयां जनपद आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, बादा, देवीपाटन, गोंडा, मिर्जापुर, सहारनपुर, अलीगढ़ व प्रयागराज परिक्षेत्र स्तर सृजित की गई है। वर्ष 17 से लेकर 25 तक माननीय न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के मुकदमे 85 लोक सेवकों को सश्रम कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया गया है। साइबर अपराधों को रोकने के लिए 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों की स्थापना की गई है। 6 नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की कार्य प्रगति पर है। चिन्हित माफिया गैंग के विरुद्ध प्रकरणों में पैरवी करते हुए 31 माफिया 74 संगठित अपराधियों को अलग अलग आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है। 2 को तो मृत्यु दंड की भी सजा दिलाई गई है। 6 एक्सप्रेसवे संचालित, 11 विकास के विभिन्न चरणों में हैं। उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डों के साथ 21 एयरपोर्ट वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। महिला सुरक्षा और कल्याण के लिए भी आगे योजनाएं, हमारी निर्भया कोष, महिला हेल्पलाइन नंबर, सुविधा योजना, जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें राज्य में सड़कों, पुलों और सार्वजनिक परिवहनों सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। उधार माफी एवं ऋण राहत भी किया जा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों की संक्षिप्त सूची थी। तमाम ऐसी योजनाएं जिसको मैंने संक्षिप्त किया था, अभी कहने को बाकी है, बताने को बाकी है। पेंशन हो, आवास हो, शौचालय हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली हो, उद्यम हो, किसानों को हर प्रकार का लाभ हो, हर प्रकार की सुविधाएं महिलाओं को सशक्त, मजबूत, आत्मनिर्भर और रोजगार से जोड़ने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। केंद्र प्रकाश सरकार काम कर रही है। ये है हमारे 8 साल की उत्तर प्रदेश योगी सरकार की योजनाओं का आपको मैंने कुछ विवरण दिया और केंद्र सरकार की भी योजनाओं का विवरण दिया। बहुत 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 धन्यवाद। मैडम, स्पेशली टूरिज्म की बात की है तो हर जगह पे कॉरिडोर मिला। बलिया क्योंकि पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों है, यहाँ के लिए क्या योजना है? निश्चित रूप से बलिया में कहीं, मैंने अपने भाषण में भी इस बात को कहा कि बलिया में कुछ था ही नहीं, बलिया में कुछ था ही नहीं। आज बलिया अपनी सशक्तिकरण की तरफ है।
बलिया अपने मजबूती की तरफ है। बलिया क्या, बलिया के साथ सारे उत्तर प्रदेश जिन जनपदों में उपेक्षित नजरों से देखा जाता था, और यही पूर्ववर्ती सरकारों में जो जिधर रहता था सिर्फ उस जनपद का काम करता था। उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों में ही बिजली आती थी 24 घंटे, बाकी उत्तर प्रदेश का कोना कोना अंधेरे में रहता था। आज पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, जिसमें बलिया जनपद भी है, आज जगह जगह तार बदल दिए गए, खंबे बदल दिए गए, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि हो रही है, नए नए फीडर लगाए जा रहे हैं। बलिया जनपद जो कोने में बिहार से सटा हुआ है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज राजकीय बनने जा रहा है, यहाँ पे सारी CHC PHC ठीक ठाक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ठीक ठाक है, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर 4 लेन 6 लेन से भी इसको जोड़ा जा रहा है। और बलिया में जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो अन्य जनपदों में है, वो सारी योजनाएं प्रगतिमान है और आपके मंत्री जी के माध्यम से वो सारी चीजें आने वाली है। आज आपकी सरकार का 8 साल हो गए, 8 साल में बलिया के 8 काम बता दीजिए जो बड़े बड़े बच्चों को। लेकिन काम के बारे में आप लोग मैं बलिया का छोड़ दीजिए, मैं आपसे बस एक काम बता रही हूँ। जो इतने साल देश आज ही आजाद नहीं हुआ, हमारे मीडिया के बंधु आप चौथे स्तंभ हैं, बड़े ईमानदारी और सच्चाई से आपके सामने में रखना चाहती हूँ कि आज इस उत्तर प्रदेश में जो हमारी आधी आबादी जिस प्रकार गांव गांव से घर घर से निकल करके अपने आप को सशक्त और मजबूत पा रही हैं, रोजगार से जुड़ रही हैं, हमारी जल सखी, हमारी ड्रोन चलाने वाली दीदियां, हमारी स्वयं सहायता समूह की रोजगार से अपने आप को जोड़ने वाली दीदियां, हमारी विद्युत सखी जो बैंकों से जोड़ने वाली दीदियां, हमारी कुसुम सूर्य कुसुम PM सूर्य जो योजना है उसके माध्यम से जो हमारी दीदियों को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है, विद्युत सखियों के माध्यम से हमारी दीदियों को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है, हमारी आंगनबाड़ी की दीदियां हैं और हमारी आशा बहुएं हैं, हमारी रसोइया दीदियां। क्या ये आधी आबादी जो हमारी कम पढ़ी लिखी बहनें थी, कभी किसी सरकारों ने इन बहनों के बारे में, आधी आबादी के बारे में कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। ये 8 साल की और 10 साल की उपलब्धि है कि हमारी आधी आबादी आज रोड पे निकल करके सशक्तिकरण का, सबलता का, मजबूती का उदाहरण पेश कर रही हैं और आज सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और आज ये हमारे किसान जो हर समय उपेक्षित रहते थे, जो किसानों के बारे में सिर्फ जो है बोला जाता था, आज किसानों को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। किसानों को नए नए बीज, नए नए आम और धान गेहूं से ऊपर उठ उनको सब्जियां, फलों के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनको बीज प्रोवाइड किया जा रहा है, खाद बिजली मुफ्त दिया जा रहा है, पानी मुफ्त दिया, ये सारी चीजें की जा रही है। ये कौन सरकारें करती थी? गांव गांव में आज ग्राम पंचायत भवन बन रहा है। आज ये कौन ग्राम पंचायत भवन बनाया? किसकी सरकारों ने बनाया? आज हर गांव में कंप्यूटर सहायक बैठा है, हर गांव का व्यक्ति उससे अपना बात कह सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है, उसको सचिवालय बना दिया गया है। आज जिस प्रकार से स्वच्छता मिशन के माध्यम से आज गांव गांव में हमारा गांव भी स्वच्छ हुआ है, हमारे शहर भी स्वच्छ हुए हैं, ये कौन किया है? ये 8 साल और 10 साल की उपलब्धियां हैं। हर गांव गांव में आज टंकियां बनाई जा रही हैं ताकि गांव के लोग भी पानी पिए साफ, जिनका मौलिक अधिकार है कि वो पानी साफ पाएं। कभी किन्हीं सरकारों ने काम नहीं किया। ये 10 साल और 8 साल वाली सरकार है और ये योगी सरकार है, मजबूत सरकार है, बुलडोजर वाली सरकार है, जो इतने सशक्तिकरण से जाति पाति भेदभाव किए बिना हर वर्ग के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। आप ये कह रहे हैं, मैं तो पता नहीं 8 आपने बोला, मैं तो लाइन लगा दूं सवेरे से लेके शाम तक कि इतनी जो है आपके पास योजनाएं हैं कि मैं गिनाने लगूंगी तो सुबह से शाम आ जाएगी, जो सरकारों ने काम किया है, जो कभी बलिया के लिए या पूर्वांचल के लिए या उत्तर प्रदेश के इस कोने के लिए कभी किन्हीं सरकारों ने कभी सोचा भी नहीं था, वो हमारी योगी सरकार ने करके दिखाया है, वो हमारी मोदी सरकार ने करके दिखाया है। क्या योगी
सरकार ने देखने को मिला। अभी तो एक उदाहरण आपको मेडिकल कॉलेज का दे दिया, जो कभी सपने में भी कोई नहीं सोचता था कि यहाँ पे किसी की तबीयत खराब हो जाए या दुर्घटना हो जाए तो यहाँ से एम्स जाने के लिए, यहाँ से मेडिकल कॉलेज जाने के लिए हमें कहा जाते जाते रास्ते में मृत्यु हो जाती थी। आज आपका अपना मेडिकल कॉलेज होगा, सबसे पहले हमारा गरीब स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा, तब जाकर के आगे कोई काम करेगा। महिला और प्रेगनेंसी को लेकर महिला अस्पताल में जो लगातार रेफर हो रहे हैं, यहाँ पर लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे सुधारेंगे, कैसे आप? हाँ, मुझे लगता है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग बहुत बेहतर काम कर रहा है। मैंने अभी आपसे कहा है कि महिलाओं के पेट में बच्चे स्वस्थ रहें, कुपोषित ना हो, बच्चे गर्भावस्था में हैं, वहां से लेकर के बच्चे पैदा होंगे वहां तक और किस प्रकार सुरक्षित रहेंगे वहां तक हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। रही बात आप अस्पतालों की बात किए हैं, तो निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकारों में जो व्यवस्थाएं हैं उसको आप देख लीजिएगा और आज हमारी सरकार में जो व्यवस्थाएं हैं उसको आप देख लीजिए। हर सीएचसी, पीएचसी और हॉस्पिटलों में आपको जो है हर जगह आपको अच्छी मशीनें दिख जाएंगी और डॉक्टर्स अच्छे काम करते हुए दिख जाएंगे, वरना गंदे गंदे अस्पतालों में पैर रखने का मन नहीं करता था। लोग अपने ही परिजनों से मिलने जाते थे अगर अस्पतालों में तो अपने नाक पर रुमाल रख के जाते थे, ये वही अस्पताल हुआ करते थे। आज अस्पताल हमारे चमचमा रहे हैं और दवाइयों से, डॉक्टरों से लैस हैं।